सूरत कुलगाम में आज उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल तारी हुआ जब यहां एक मकामी मस्जिद के पास बारूदी सुरंग पाई गई। आइन उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज मौके पर पहुंच गई। बारूदी सुरंग को नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की खिदमात हासिल की गई और इस दौरान किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई की। नगरोटा में जैश मिलिटेंटों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को निशाना बनाने की साजिश को नाकाम बनाया है। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंट 26/11 की बरसी पर बड़ा हमला करने का मंसूबा रखते थे। नगरोटा एनकाउंटर केस में सिक्योरिटी एजेंसियों ने अहम पेशरफ्त की है। इस वाकये से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पेश एक खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी तंजीम जैश के 4 मिलिटेंटों की हलाकत और उनके साथ भारी मिक़दार में असला व गोला बारूद की मौजूदगी से इशारा मिलता है कि फिर एक मर्तबा मिलिटेंटों की बड़ी तबाही पहुंचाने वाले मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की और कहा कि फोर्सेस ने अपनी शुजाअत और बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को निशाना बनाने की मज़मूम साजिश को नाकाम बनाया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती मुशीर अजित डोभाल, खारिजा सेक्रेटरी समेत इंटेलिजेंस के आला हुक्काम मौजूद रहे। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों ने 26/11 हमले की बरसी के मौके पर किसी बड़े हमले की मंसूबाबंदी की थी। वाज़ेह है कि जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे जब एक ट्रक नगरोटा के बनटोल प्लाजा पहुंचा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेकिंग के लिए ट्रक को रोका, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। ट्रक की तलाशी के दौरान इनकाउंटर शुरू हुआ और ट्रक में मौजूद जैश के 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। ट्रक से भारी मिक़दार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। नगरोटा पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया और मुख्तलिफ जावियों से इसकी जांच की जा रही है। कौमी जांच एजेंसी NIA की टीम ने भी जुमेरात को नगरोटा में हुए इनकाउंटर के मकाम का दौरा किया था। NIA के अफसरों ने जाए वाक़या का तफसीली मुआयना किया और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों से जरूरी मालूमात जमा की। ट्रक ड्राइवर की भी तलाश जारी है। जिस ट्रक में मिलिटेंट छुपे हुए थे वो बुध की देर रात 3:44 पर सांबा के ठंडी खोई टोल प्लाजा पर देखा गया था। इस सिलसिले में एक CCTV फुटेज सामने आया है। यहाँ ड्राइवर को टोल टैक्स अदा करते देखा जा सकता है। इस ट्रक पर नंबर प्लेट JK01AL 1055 थी। चावल के थैलों से ट्रक भरा हुआ था और वो जम्मू से कश्मीर की जानिब जा रहा था। नगरोटा एनकाउंटर के बाद जम्मू में चौकसी बढ़ा दी गई और फोर्सेस ने खुसूसी नाके लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सईद शहनवाज हुसैन ने गुपकार अलायंस को गैंग्स ऑफ वासेपुर से ताबीर किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दफा 370 को वापस नहीं ला सकती। जब बीजेपी तर्जुमान से कहा कि दफा 370 का मामला अदालत में जेर समाअत है तो भी उन्होंने बार बार यही कहा कि 370 खत्म हो चुका है। शहनवाज हुसैन ने गुपकार अलायंस का मवाजना वासेपुर गैंग से करते हुए कहा कि अलायंस के लीडरान इक़्तिदार हासिल करने के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये लोग जो आपको वड़गला रहे हैं 370 हम वापस लाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। एकदम यकीन कीजिए, मैं हाजी भी हूँ, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के ख़ानदान से निस्बत रखता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से खुदा को हाजिर नाजिर मान कर कहता हूँ कि 370 वापस कभी नहीं आएगा। मान सकते हैं कि सब जुडिस मैटर पे जब आप कमेंट्स करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी। कौन सा सब जुडिस है? हाँ, कोई सब जुडिस नहीं है सर।
मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे नहीं, वो तो केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। सब जुडिस किसने कह दिया आपको? पत्थर में आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और यहाँ वही कानून है जो सब जगह है, और 370 दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकी, ये एकदम तय है। जो गुपकार गैंग है, गैंग तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में वासेपुर गैंग देखा होगा आपने, वो गैंग ऑफ वासेपुर, ये जो गैंग ऑफ गुपकार है जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने फैमिली का भला किया, अगर कश्मीरियों का भला किया होता तो आज उनकी मकबूलियत होती। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के हालिया मुबैना मुतनाज़ा बयान पर मरकजी वजीर कृष्णपाल ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मरकजी वजीर का कहना है कि किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी के मजहबी जज्बात मजरूह होते हों। मैं कहता हूँ, देखिए, किसी को भी इस तरह की किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो किसी को भी नहीं कहना चाहिए। इस हिंदुस्तान में, इस जम्मू कश्मीर में हर किसी को आज़ादी के साथ रहने का हक है, हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार वो यहाँ पर पूजा पाठ अपनी पद्धति नमाज कर सकता है। तो इसलिए किसी को इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ धार्मिक आधार पर किसी के बारे में भी कोई बात कहना ठीक नहीं है। हर किसी को धार्मिक आज़ादी है। जिला पुलवामा के दो देहात में यरकान की बीमारी फैलने से आम लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। सीबीनाथ और कस्बयार के इलाकों में कुछ रोज से लोग यरकान की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। पीने के पानी की नाक़िस सप्लाई के सबब दोनों देहात में ज्यादातर बच्चे बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से मुतासर इलाकों में खुसूसी अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से पीने के पानी की जांच रिपोर्ट में इलाके को फराहम किए जा रहे पानी को नाकिस करार दिया गया है। लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से इन इलाकों को पीने का आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। BMO राजपुरा का कहना है कि बीमारी आलूदा पीने के पानी का इस्तेमाल करने की वजह से पैदा हुई है। उनका ताहम कहना है कि इस हालात को काबू में किया गया है। ये जो बीमारी है जिसको हम कामल कहते हैं, बहुत से बच्चे इसमें मुब्तला हुए हैं। गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, यहाँ का जो पानी है ये पीने के लायक नहीं है, ये बहुत गंदा पानी है। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारा जो ये पानी है ये ऐसा होना चाहिए कि हम पी सकते हैं। कोई हर पे बोनता कलर ज्यादा पहम गंदगी वसान, पेशाब वसान, डायपर वसान, तमाम क्या वसान नाल मज ये आब बन चलान मोइन कर अत मज क्या चलान सान बच्चे गन ठीक। उधर से जो सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग, सेंट्रल इंस्पेक्टर ने जो टैप और जो उनका रिजर्वर है केलर में, हमने उनका उठाया तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकला। जो रिपोर्ट आ गया वो उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया निकल गया। जो भी हेल्थ एजुकेशन है रिगार्डिंग द सेम थिंग वो हमने इम्पार्ट की है लोगों में। सो पीपल हैव आल्सो रिस्पॉन्डेड वेल, तो इट विल बी अंडर कंट्रोल, वी विल जस्ट वी आर ऑन द जॉब, इट विल बी टेकन केयर। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, सबसे पहले तो दोनों देहात में इस वक्त सूरत हाल कैसे हैं, और जो महकमे सेहत का दावा है कि अभी हालात काबू में है वो किस हद तक सही है? देखिए, ये यरकान की बीमारी जो है मुनज़्ज़ा, इसमें देखा जा रहा है कि लोगों को ज्यादातर उसमें पता नहीं चलता है कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह लोगों को अपनी लपेट में नहीं लेती है, तो लोगों में यही तशवीश है। जो अभी भी उनको पानी जो फराहम किया जा रहा है वो महकमा जल शक्ति से किया जा रहा है, जो उनकी वाटर सप्लाई स्कीम है वहीं से किया जा रहा है, और उसको इस्तेमाल करने में वो अभी तक कासिर है, और काफी तशवीश है उनमें वो पानी इस्तेमाल करने में, क्योंकि उनको काफी लगता है कि ये पानी जो है काफी आलूदा है। जैसे कि महकमा सेहत ने भी एक अपना रिपोर्ट पेश किया है, पानी की जो जांच की गई है तो उसमें यही कहा गया है जो पानी है जो काफी आलूदा है, उसमें बैक्टीरिया पाया गया है। तो लोगों में काफी तशवीश है इस हवाले से कि जो वो इस वक्त क्या पानी कौन सा इस्तेमाल करे ताकि वो इस वबाई बीमारी से बच जाए।
جی بلال، یہ بتائیں کہ ایسا پہلی بار تو نہیں ہے کہ آلودہ پانی کی وجہ سے لوگ بیمار ہوئے ہیں؟ ایسے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگ جو ہے آلودہ پانی کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں. بار بار اس طرح کے صورتحال کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس میں اگر دیکھا جائے کہ حکومت ہر سال جو عام لوگوں کو صاف پانی پینے کا فراہم کرنے کے لیے کسی رقم تو خرچ کر رہی ہے، لیکن جو محکمہ جل شکتی کی کہیں نہ کہیں اس میں غفلت شائی پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو پانی میں کلورین کی مقدار جو ملانی ہوتی ہے اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے، اور جو فلٹر کا پانی کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی برتی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھوٹ پڑی ہے. اور اس میں کچھ عام لوگ بھی کچھ ذمہ دار ہے جنہوں نے آبی ذخائر کو کافی آلودہ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو لوگ یہ پانی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی کی وجہ سے یہ وبائی بیماری جو ہے وہ علاقے میں پھوٹ پڑ رہی ہے. بالکل بلال، اور کیونکہ بیسک نیسیسٹی ہے اور اگر لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل پاتا ہے تو دیگر کون سی امید جو ہے گورننس سے رکھی جائے گی؟ بلال، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. کلگام کے مرہامہ علاقے میں کامیاب ہوئے ایک آزاد امیدوار کا مکان اس وقت راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا جب رات کے 1 بجے مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی. 2 منزلہ مکان میں آگ کے شعلے اس قدر خوفناک تھے کہ آس پاس کی بستی میں خوف پیدا ہو گیا. اگرچہ آگ بجھانے والے عملے کی بروقت کارروائی نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا، مگر مکان کا سارا سامان تباہ ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ غلام پڈر ولد عبدالغفار کو گزشتہ روز ہی سرپنچ کی خالی اسامی کے لیے بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا تھا. پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے. بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز سے آج ان 3 اساتذہ کو علاج کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر سری نگر منتقل کیا گیا. وہ کل چکنالہ کے قریب ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئے تھے. گریز میں کل چکنالہ کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں سومو گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہوا تھا. اس حادثے میں الیکشن تربیت حاصل کرنے والے 7 اساتذہ زخمی ہو گئے تھے. جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زونل صدر گریز شیخ اخلاق نے مطالبہ کیا ہے کہ تلیل اور بختور کے اساتذہ کو اپنے اپنے علاقوں میں الیکشن کے حوالے سے تربیت فراہم کی جائے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے. واضح ہے کہ گریز اور تلیل کے ساتھ ساتھ بختور علاقے میں حالیہ ایام میں اچھی خاصی برفباری ہوئی ہے. اساتذہ صاحبان کو داور میں الیکشن ٹریننگ رکھی گئی تھی. جب یہ واپس لوٹ رہے تھے تو تلیل کے اساتذہ صاحبان جو ہیں ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں ہمارے 7 اساتذہ صاحبان جو ہیں وہ گمبھیر روپ سے گھائل ہو چکے ہیں، جن کا علاج معالجہ ہسپتال میں چل رہا ہے. ستم ظریفی کی بات یہ ہے، ویدر ایڈوائزری جاری کرنے کے باوجود بھی، موسمی حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی اساتذہ کو تلیل اور بختور سے داور میں لایا جا رہا ہے، جو ہماری ایک بد نصیبی ہے. اس لیے میں آپ کے مادھیم سے ڈپٹی کمشنر بانڈی پور سے معتبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تلیل اور بختور میں ماسٹر ٹرینرز بھیج دیے جائیں تاکہ ایسے حادثات. کشمیر نیوز میں اب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کپواڑہ میں برفباری کے بعد کے حالات، بڑگام میں نوجوان صحافی کی موت اور لیہ میں پیدا ہوئے نئے سیاسی تنازع سے متعلق خبریں ہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک.